स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार फिर टेंजेंट क्लास ऑफ मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। जितना भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसको आपको पूरा सबसे पहले आपको मिलेगा। और कल हम लोग पढ़ रहे थे 12th का मैट्रिक्स का तीसरा चैप्टर मैट्रिसेस अभी पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कि एलिमेंट कितना निकाला है, किसी मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट होता है, अगर एलिमेंट दिया है तो उसका ऑर्डर किस प्रकार होता है, कितने ऑर्डर संभव हो सकते हैं, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का उपयोग हम लोग कौन कौन चीज़ में करते हैं और कैसे मैट्रिक्स को पहचानते हैं। आज हम लोग मैट्रिक्स के जनरल रूल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि मैट्रिक्स का जनरल रूल, कि मैट्रिक्स के अंदर जितना एलिमेंट होता है ना, उसके लिए जो तरीका अपनाया गया उसी को हम मैट्रिक्स का जनरल रूल कहते हैं। इसको सामान्यतः कैपिटल अक्षर में ए के द्वारा सूचित करते हैं, AIJ M क्रॉस N। AIJ का मतलब था आइथ कॉलम, आइथ रो, या रो हो जाएगा, और जेथ कॉलम। और ये जो होता है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसको हम पढ़ते हैं जनरल फॉर्म, मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन किस प्रकार से करेंगे, तो आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन से ही आप इसके एलिमेंट को पहचान सकिएगा। और आगे आने वाले जो डिटर्मिनेंट्स होगा उसमें प्रत्येक का कोफैक्टर निकालने में यहाँ से अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर यहाँ पर समझ में नहीं आया तो वहाँ दिक्कत होगा। इसीलिए आप लोग इसको एकदम बिल्कुल अच्छा तरीका से इसको देखिए। जब इसको हम देखते हैं तो इसको जब हम बड़ा फॉर्म में लिखना चाहते हैं, एक्सपेंड करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा ए बराबर हम इतनी बड़ी एक मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं। ये आई जो होता है रो कहलाता है, और जे जो होता है वो कॉलम को इंडिकेट करता है। AIJ हम सबसे पहले लिखेंगे A11, ये पहला रो, पहला कॉलम, A12, A13, ऐसे चलते जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा पहला रो है, तो यहां भी पहला रो ही होगा। कौन सा कॉलम है? M कॉलम है। कितना कॉलम है? M कॉलम है। इसी प्रकार से दूसरा रो होगा, पहला कॉलम, दूसरा रो, दूसरा कॉलम, दूसरा रो, तीसरा कॉलम, इसी प्रकार चलते जाएगा। और दूसरा रो Mवां कॉलम आएगा। इसी प्रकार से इसको M नहीं, अगर N मान लीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि N क्रॉस M अच्छा लगता है। Nवां रो, सॉरी Nवां कॉलम, क्या बोलते हैं, ये हो गया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, और ये Nवां कॉलम। इसी प्रकार से तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, बढ़ते चलेगा, और तीसरा रो Nवां कॉलम हो गया। इसी प्रकार ये भी बढ़ते चलेगा, बढ़ते चलेगा, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। अब यहां पर हो जाएगा हमको Nवां रो, Nवां रो पहला कॉलम, Nवां रो दूसरा कॉलम, Nवां रो तीसरा कॉलम, और ये बढ़ते चलेगा, Nवां रो और Nवां कॉलम। इसमें कितने रो हैं? हमने कहा देखिए 1 2 3 4 N रो हैं। कितने कॉलम हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, इसी प्रकार से N कॉलम। तो कह सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा? M रो और N कॉलम, M रो और N कॉलम होता है। चलिए, तो अब इसके एलिमेंट को हम किस तरह पहचानते हैं? 2 3 A23 मतलब क्या हो गया? A23 का मतलब हो गया दूसरा रो तीसरा कॉलम। अब दूसरा रो, तो पहला रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, इस लाइन में है।
कहां पर है? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, A to 3। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को क्या करेंगे, आसानी से पहचान लेंगे। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको पहचानने का तरीका बताते हैं। आप किसी भी एलिमेंट को मैट्रिक्स के अंदर से किस प्रकार पहचानिएगा। जैसे आपको सवाल दे दिया जाए, एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं। जैसे पहला सवाल आपको दे दिया जाए कि A बराबर 2 4 5 6 7 9 कुछ भी दे रखे 0 3 5। इसका ऑर्डर तो आप लोग जानते हैं, 3 रो 3 कॉलम है। में A 2 3 और A 3 2 ज्ञात करें। अगर आपको इस तरह का सवाल दिखे कहीं पर, आप जनरल फॉर्म के तरीका से इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब इसको हल कीजिएगा तो A 2 3 निकालना है। इसका मतलब क्या हो गया, दूसरा रो में होगा, पहला रो दूसरा रो, मतलब इसी में होगा, या तो 6 या तो 7 या तो 9 होगा कोई एक। अभी कॉलम हमको पूरा का पूरा क्या करता है, उसको सूचित कर देता है। कौन सा कॉलम? तीसरा कॉलम। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, 9 आ रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? फिर से देखिए, दूसरा रो, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, 9 आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हमको तीसरा रो दूसरा कॉलम निकालना, तीसरा रो तो पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, दूसरा कॉलम पहला कॉलम दूसरा कॉलम, कौन सा आ रहा है? 3। तो आप इस तरीका से क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित तत्व को, एलिमेंट को आप आसानी से पहचान सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। अब आता है कि सर मैट्रिक्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मैट्रिक्स का टाइप जो है बहुत सारा होता है, हम लोग सीखेंगे एक एक करके। चलिए इस तरीका से आप एनसीईआरटी किताब का कुछ सवाल को सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। हम लोग सवाल को लास्ट में देखेंगे, फिलहाल थ्योरी को पूरा अच्छा तरीका से समझिए, कॉन्सेप्ट को पहले। इसके बाद हम सीखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार। सबसे पहला होता है रो मैट्रिक्स। पंक्ति अवयव। रो मैट्रिक्स क्या होता है, क्लियर है? रो मैट्रिक्स क्या है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां लिखते हैं हम, एक कोई मैट्रिक्स है, इसमें केवल एक रो है, कोई भी संख्या दिया रहे आपको, एक रो, कितना कॉलम है? पहला दूसरा तीसरा कॉलम, एक रो तीसरा कॉलम। इसमें केवल कितना रो है? एक रो है। इसको कौन मैट्रिक्स पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम लोग रो मैट्रिक्स। तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे हम, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो, रो मैट्रिक्स कहलाता है। रो मैट्रिक्स कहा जाता है, रो मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे में आप इसको लिख सकते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब चलिए दूसरा जो आता है वो है कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स COLUMN, कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ अवयव। सिंपल है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो तो रो मैट्रिक्स, और एक कॉलम हो तो उसे क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। सिंपल सा डिफिनेशन है।
कॉलम मैट्रिक्स से कहते हैं वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो, तो कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे में देखिएगा, जैसे भी 5 6 7 कुछ भी दिया रहे, इसमें कितना कॉलम है, रो कितना, 1 2 3, 3 रो है, लेकिन कॉलम कितना है, एक कॉलम। इसको हम कॉलम मैट्रिक्स पढ़ते हैं। इसको हम कॉलम मैट्रिक्स पढ़ते हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं शून्य अवयव। तीसरा जो होता है वो क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स। फिर आता है तीसरा पॉइंट मेरा, जीरो मैट्रिक्स। शून्य अवयव, शून्य अवयव किसे कहते हैं? क्लियर सी बात है, वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, सभी एलिमेंट शून्य हो, उसे हम शून्य अवयव कहते हैं। जैसे इसको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के ओ के द्वारा डिनोट करते हैं। जैसे में अगर आप देखिएगा तो ओ कोई मैट्रिक्स है, इसका सभी एलिमेंट शून्य है, इसका सभी एलिमेंट शून्य है। इसका मतलब ये नहीं कि इसका ऑर्डर नहीं बनेगा, इसका भी ऑर्डर बनेगा। 3 2 3 कॉलम का इसका ऑर्डर बनता है। इस प्रकार के जितना भी एलिमेंट होता है ना, सॉरी मैट्रिक्स होता है ना, उसको क्या कहते हैं हम, शून्य अवयव कहते हैं। लिखेंगे वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट, सभी अवयव शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो, जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ओ के द्वारा सूचित किया जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव शून्य हो, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। इसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर ओ के द्वारा सूचित किया जाता है। ये कोई भी ऑर्डर का हो सकता है। चलिए, चौथा जो आपको दिख रहा है, चौथा होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव, वर्ग अवयव किसे कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसके रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर हो, उसे वर्ग अवयव कहा जाता है। पहले एकदम ध्यान से देखिएगा इसको। वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो एवं कॉलम की संख्या, रो एवं कॉलम की संख्या समान हो, समान हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स, उसे वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। वर्ग अवयव कहा जाता है, उसे वर्ग अवयव कहा जाता है, उसे वर्ग अवयव कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे हम, तो यदि मैं तो पहले इसका एग्जांपल देख लीजिए, फिर हम लोग जनरल फॉर्म लिखेंगे। यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है, 2 4 5 6 7 5 3 2 4, ये 3 2 3 कॉलम का है। इसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या समान है। आप देख रहे हैं कि जैसे कोई मान लीजिए डी कोई मैट्रिक्स है, 2 4 6 5, इसमें रो और कॉलम की संख्या समान है, 2 रो 2 कॉलम का है। बहुत सारा हो सकता है।
तो इस प्रकार का जो जितना भी मैट्रिक्स होता है ना, इसको हम वर्ग आव्यूह कहते हैं या इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के जनरल फॉर्म से एक ऑब्जेक्टिव जो कि बहुत ही खास बनता है, हम उसको बता रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए, हम इसको ऑब्जेक्टिव की तरह ही बता करके बता रहे हैं आप लोग को कि यदि A बराबर AIJ M क्रॉस N तथा B बराबर BIJ M क्रॉस N, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, बस इतना समझिए। यदि A बराबर AIJ कोई वर्ग आव्यूह होगा, यदि हमने क्या लिखा, यदि A बराबर AIJ M क्रॉस N कोई वर्ग आव्यूह होगा यदि, ऑप्शन ए में आपको दे दिया जाएगा M जो है ना N से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऑप्शन बी M N से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन सी में क्या होना चाहिए, M जो है वो N के बराबर होना चाहिए। और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। हमने बताया ना, इसकी रो की संख्या कॉलम की संख्या में क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि M बराबर क्या होना चाहिए, N। तब जाकर के ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, आव्यूह, ये वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या देखे। सबसे पहले देखे कि जनरल फॉर्म क्या होता है मैट्रिक्स का। फिर हमने देखा कि जनरल फॉर्म में किस प्रकार एलिमेंट को हम पहचानते हैं। फिर हमने देखे रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, शून्य मैट्रिक्स क्या होता है। फिर हमने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम की जो मतलब उसके बीच में जो रिलेशन है उसको हमने समझने की कोशिश किया। हम लोग आगे चल करके इसको डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद यूनिट मैट्रिक्स है ना, अपर डायगोनल मैट्रिक्स, लोअर डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब बहुत सारे मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आप लोग जहाँ तक कल और आज का जो ये मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट है, अगर आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं मिला है तो आप मेरे इस चैनल को जो नीचे में दिया होगा डिस्क्रिप्शन, उसमें लिंक मिल जाएगा, आप उस पहला वाला वीडियो को देख लीजिएगा। और उनके बाद जो आज पढ़ा है इतना से आपको 3.1 का सभी सवाल लगभग बन जाएगा। तो कल हम कोशिश करेंगे कि 3.1 का जो सवाल है उनको सॉल्व करने का, और विदिन 10 से 15 मिनट के अंदर टोटल सॉल्व हो जाएगा जितना आपको पढ़ाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में।